एवरीवन, वणक्कम, सत श्री अकाल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 9 लेजर। तो बच्चों, अभी तक हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक 6 क्वेश्चंस के अराउंड सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, डिटेल में साथ साथ हमने मिलके सॉल्व किए हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 को देखने की और इस चैप्टर को अब हम बस धीरे धीरे कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ऑन 1st April 2020 द फॉलोइंग वर लेजर बैलेंसेस ऑफ मेसर्स राम एंड कंपनी दिल्ली। ठीक है, तो बच्चों क्या दिया है ये ऑन 1st April 2020, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं अब ये सारे जो बैलेंसेस दिए हैं, ये सारे कौन से बैलेंसेस दिए हैं हमें? ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, जो 31 मार्च 2020 के जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे उसको हम लेकर आ रहे हैं नए नए साल में, जिसका जो है हमारा 1st April 2020 को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे। जो 31 मार्च के क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो 1st April पे ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे, क्योंकि उससे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का शुभारंभ कर रहे हैं, हम उससे अपना ओपनिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, अब क्या क्या दे दिया देखो। कैश इन हैंड दिया है 300, कैश एट बैंक दिया है 7000, बिल्स पेबल 1000। फिर जाहिर डेबिट बैलेंस मतलब क्या है? ध्यान से, अगर डेबिट बैलेंस दिया जाहिर का मतलब ये क्या है? डेटर। ठीक है, 800, इससे हमें 800 रुपए लेने हैं। ठीक है, तभी डेबिट बैलेंस है। स्टॉक 4000, गोविंद क्रेडिट बैलेंस। अब गोविंद का CR लिखा है मतलब क्या है? सर पे बोझ है, लाइबिलिटी है, मतलब इसको हमें 2000 रुपए चुकाने हैं, 2000 रुपए देने हैं। ठीक है, शर्मा डेबिट 1500, मतलब ये भी हमारा डेटर है। राहुल क्रेडिट 900 और कैपिटल रुपीज 9700। तो उन्होंने ये सारे आपको बैलेंसेस दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूरे अप्रैल के जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो भी आपको दे दिए हैं। अब क्या बोल रहे हैं वो नीचे क्वेश्चन में, पोस्ट द अबव ट्रांजैक्शंस टू द लेजर एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th April 2020। उन्होंने बोला है ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं इनको आप लेजर में पोस्ट कीजिए और उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना है मंथ एंड पे, दैट इज 30th April 2020 को। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मतलब बच्चों यहाँ पर जर्नल एंट्री पास, जर्नल एंट्री को आपको अलग से तो नहीं बनाना है, लेकिन लेजर में पोस्टिंग करने के पहले जर्नल एंट्री को दिमाग में इमेजिन करना है, सोचना है, तभी आपको पता चलेगा कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। तो बस हम लोग जर्नल एंट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके हम पोस्टिंग करेंगे जाके लेजर में। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली लेजर बनाने हैं सारे और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, लेकिन जर्नल एंट्री को दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा लेजर पोस्टिंग करने के पहले। चलिए, इतना क्लियर हो गया? चलो, तो सबसे पहले हम लेजर बनाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला बच्चों, अच्छा एक काम करते हैं, चलो ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर मैं रफ में एंट्रीज करती हूँ। ठीक है, यहीं पर हम रफ में एंट्रीज करते जाएंगे और उसकी फिर पोस्टिंग हम लेजर में करते जाएंगे। ठीक है, चलो पहला क्या है बच्चों? कैश इन हैंड डेबिट हो रहा है 300 रुपये, तो कैश इन हैंड डेबिट हो रहेगा 300 रुपये। फिर कैश एट बैंक, ये भी डेबिट हो जाएगा, कितना? 7000 से। ठीक है, फिर क्या है बच्चों? बिल्स पेबल है। ठीक है, तो बिल्स पेबल क्या होता है बच्चों? मतलब हमें पे करना बाकी है, मतलब ये क्या है? मतलब ये हमारी लायबिलिटी है, तो ये क्या होगा बच्चों? क्रेडिट होगा। ठीक है, टू बिल्स पेबल कितना बच्चों? 1000 रुपये। ठीक है, जाहिर डेबिट बैलेंस, मतलब ये मेरा डेटर है, तो जाहिर अकाउंट डेबिट कितना हो गया बच्चों? 800 रुपये। स्टॉक डेबिट कितना हो गया? 4000 रुपये। ठीक है, टू गोविंद। आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है, मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी लेजर हमने नया नया पढ़ा है। जब आप इसका रिवीजन करेंगे ना, तब आपको ये सारी एंट्रीज बस दिमाग में सोचनी है और आपको पोस्टिंग करनी है डायरेक्टली लेजर में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज बनाने को नहीं बोला है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बस ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार का, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से रफ में एंट्रीज करके फिर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो गोविंद बच्चों कितना है? 2000। ठीक है, अब शर्मा डेबिट बोल रहा है फिर से,
तो शर्मा अकाउंट डेबिट कितना है बच्चों, 1500, ठीक है। और राहुल कितना, 900 रुपये, और कैपिटल दे दिया है 9700, ठीक है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपने ओपनिंग एंट्री, जर्नल एंट्री हम लोग जो पहले अप्रैल को पास करते हैं ये वो है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ये देखना कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये बराबर आ रहा है कि नहीं तो जनरली आपने क्या देखा था, जो बैलेंसिंग फिगर था वो कैपिटल के नाम पे हम लोग वो बैलेंसिंग फिगर डाल देते थे, लेकिन यहाँ पे कैपिटल का भी अमाउंट लिखा है, लेकिन हम एक सेफर साइड पे इसका टोटल चेक कर लेते हैं कि भाई बराबर से एंट्री हुई है कि नहीं, ठीक है। तो चलो टोटल देख लेते हैं इसका, देखिए जरा क्या टोटल हो रहा है हमारा। डेबिट साइड का बच्चों देखें ज़रा, 300 प्लस 7000 प्लस 800 प्लस 4000 प्लस 1500, तो बच्चों ये हो रहा है 13600 टोटल डेबिट साइड। अब ये भी देख लेते हैं, 9700 प्लस 900 प्लस 2000 प्लस 1000, ठीक है, ये भी हमारा 13600 हो रहा है, मतलब ठीक है भाई बराबर एंट्री है ये हमारी। चलो तो अब बच्चों इसमें देखो आपको कितने सारे अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाने हैं, ये सारे के सारे आपके सबके अकाउंट्स अलग अलग बनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन सब से स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है बच्चों, चलिए तो हम यहाँ पे लेजर्स बना रहे हैं अपने, ठीक है। ये हम बना रहे हैं बच्चों कैश अकाउंट, ठीक है। ये वाला हम बना देते हैं स्टॉक अकाउंट, छोटा सा ही है क्योंकि, और क्या है, कैश इन हैंड बना लिया हमने, स्टॉक अकाउंट बना लिया, कैश एट बैंक बनाना है, ठीक है। बैंक अकाउंट का हो गया जाहिर और शर्मा, जाहिर अकाउंट, ठीक है। पोस्टिंग हम कर लेंगे, पहले फटाफट एक बार सारे अकाउंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। शर्मा अकाउंट, ठीक है, तो ये हमने सारे बना लिए। अब कौन से हैं, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। और कौन सा है, और है हमारा गोविंद, राहुल और कैपिटल, ये तीन और हैं, ठीक है। चलो इनके भी बना लेते हैं, गोविंद, राहुल एंड कैपिटल, तो गोविंद अकाउंट, राहुल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये हमारी पहली एंट्री के सारे हमने लेजर अकाउंट्स बना लिए। अब क्या बारी है कि ये सारे क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस, तो उनमें हमें अब ओपनिंग करनी है सारे लेजर अकाउंट्स में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, और आपको पता है कि ओपनिंग बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस BD, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो क्लोजिंग बैलेंस आता है
जो हम अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो बैलेंस निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस CD, बैलेंस कैरीड डाउन। चलो अब देखो कैश इन हैंड में डेबिट साइड पे क्या हो रहा है, 300, ठीक है, तो चलो यहाँ पे 300 कर देते हैं। और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। मैं भी डेट्स वगैरह नहीं लिख रही हूँ, बट वो आपको पता है फॉर्मेट पूरा, आपको बस डेट मेंशन करना है कि हाँ ये 1 अप्रैल को एंट्री हो रही है, ठीक है। सारी आपको डेट वाइज एंट्रीज करनी है। चलिए तो कैश का हो गया, फिर क्या है बच्चों, बैंक का 7000, ठीक है, ये हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर कौन सा है बच्चों, जाहिर 800, जाहिर 800 से डेबिट हो रहा है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, स्टॉक 4000 से डेबिट हो रहा है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, इतना क्लियर। देन शर्मा 1500 से डेबिट हो रहा है, तो शर्मा को हम कर देते हैं 1500 से डेबिट, और ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद बिल्स पेबल का बच्चों क्रेडिट बैलेंस है 1000, ठीक है, तो बिल्स पेबल का 1000 क्रेडिट कर देते हैं। क्या है ये, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गोविंद 2000 से क्रेडिट हो रहा है, गोविंद को भी 2000 से क्रेडिट करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। नेक्स्ट राहुल 900 से क्रेडिट करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। और हमारा अब क्या बचा है, 9700 से कैपिटल क्रेडिट होना है, तो 9700 से बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यह आपने जो ओपनिंग एंट्री थी बच्चों उसकी पूरी तरीके से एंट्री आपने कर ली है। चलो अब फटाफट इसको हम मिटा रहे हैं और अब हम बाकी की एंट्रीज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्या एंट्री है, देखो बॉट गुड्स फ्रॉम गोविंद दिल्ली 900 रुपये, तो हमने 900 रुपये के गुड्स और गोविंद से खरीदे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कैश में खरीदे है, चेक दे के खरीदे, और गोविंद का नाम भी लिख दिया है, तो मतलब क्या है ये क्रेडिट परचेज। तो बॉट गुड्स फ्रॉम गोविंद, तो बच्चों क्या एंट्री है, जल्दी से बता दो क्या एंट्री होगी, परचेजेस डेबिट टू गोविंद, ठीक है। अब बच्चों गोविंद का अकाउंट आपको याद होगा हमने यहाँ पे बना लिया है, लेकिन परचेजेस का नहीं बना है, तो चलो परचेजेस का भी बना लेते हैं और इसको एंट्री करते हैं 900 से, ठीक है। चलो परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों क्या हो रहा है, एंट्री क्या हो रही है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो डेबिट कर दो परचेजेस अकाउंट को, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, किससे खरीद रहे हो, गोविंद से, तो टू गोविंद अकाउंट, ठीक है। अब जाते हैं गोविंद में। अब गोविंद से बच्चों हम कितने का खरीद रहे हैं, 900 रुपये का गोविंद क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो 900 साइड लिख देंगे क्रेडिट, किसके कारण हो रहा है, बाय परचेजेस। क्लियर है इतना, चलिए ठीक है।
तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद 900 से हमारी एंट्री हो गई। चलो नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू शर्मा कानपुर 1000, ठीक है। तो बच्चों हमने, आपको याद होगा शर्मा का भी एक अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, हमारा डेटर अकाउंट है, उसको हमने और गुड्स बेचे, ठीक है, लेकिन कैश या चेक नहीं मेंशन किया है, ठीक है, और शर्मा का नाम स्पेशली मेंशन किया है, मतलब ये क्या हुई है, क्रेडिट सेल। मतलब बच्चों क्या एंट्री है मेरी, शर्मा वापस से डेबिट होगा, इससे मुझे पैसा लेना है, शर्मा डेबिट टू सेल्स, कितना, 1000 रुपये। ये एंट्री जो मैं लिख रही हूँ रफ में, वो आपको दिमाग में सोच के तुरंत लेजर में पोस्टिंग करना है एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चों शर्मा को डेबिट किया कितने से, 1000 से। तो चलो शर्मा अकाउंट में जाते हैं, ठीक है, शर्मा अकाउंट को हम डेबिट कर लेते हैं बच्चों, कितने से, 1000 से। और किसके कारण हो रहा है ये, उसको हमने सेल्स की, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और सेल्स अकाउंट बना नहीं हुआ है अभी हमारा लेजर, तो चलो उसको भी बना लेते हैं लगे हाथ। ये मेरा हो गया सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो शर्मा डेबिट टू सेल्स, तो मतलब सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट, और किसके कारण हो रहा है, बाय शर्मा अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल दिल्ली 1200 रुपये। तो बच्चों देखो आपने राहुल का कुछ बिल्कुल खोला हुआ है, राहुल का भी हमने लेजर खोला है और हमने उससे खरीदा, गुड्स खरीदे, तो मतलब क्या एंट्री हो गई बच्चों, परचेजेस डेबिट, और कुछ लिखा नहीं कैश या चेक, मतलब क्रेडिट में खरीदे, सर पे बोझ बढ़ गया, सर पे क्रेडिटर बढ़ गया हमारा, तो टू राहुल, ठीक है बच्चों। कितने से, ये दोनों एंट्रीज हो चुकी हैं हमारी, अब क्या बची है, ये 1200 वाली एंट्री, ठीक है। तो 1200 से एंट्री करते हैं, चलो परचेजेस को क्या किया है, डेबिट, 1200 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और किससे खरीदा है हमने, टू राहुल अकाउंट, ठीक है। अब राहुल के अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। राहुल बच्चों 1200 से क्या हो रहा है, क्रेडिटर बन रहा है, और हमारा क्यों, क्योंकि उससे हमने परचेजेस की है, बाय परचेजेस, क्लियर है इतना। चलो आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं सोल्ड गुड्स टू जाहिर कोलकाता, ठीक है। हमने जाहिर को गुड्स बेचे कितने के, 500 रुपए के, ठीक है। तो बच्चों क्या एंट्री होगी, यहाँ पे भी ये क्रेडिट सेल्स हो रही है, तो जाहिर डेबिट टू सेल्स, और कितने से होगी, 500 से होगी, ठीक है। तो चलो जाहिर के अकाउंट में जाके डेबिट करते हैं 500, ठीक है, टू सेल्स आ जाएगा, यहाँ पे सेल्स के कारण हो रहा है वो डेबिट, ठीक है। और सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में लिख देते हैं 500 रुपये, और किसके कारण हो रहा है, बाय जाहिर अकाउंट, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अब क्या है बच्चों, देखो जरा आगे, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, पेड गोविंद बाय चेक ऑन अकाउंट 1500। तो हमने गोविंद को बाय चेक पेमेंट कर दिया 1500 रुपये, और क्या बोला है, ऑन अकाउंट, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है सेटलमेंट से। समझ में आ रहा है आपको। मुझे बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं कि मैम यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों नहीं लेते या डिस्काउंट पेड क्यों नहीं लेते। इसलिए डिस्काउंट नहीं आता क्योंकि ऑन अकाउंट पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेटलमेंट हो गया है, ठीक है। हो सकता है कि हो भी गया हो, लेकिन जब ऑन सेटलमेंट बोल रहे हैं स्पेसिफिकली, तब आपको ये कैलकुलेट करना है कि भैया उसका हिसाब कितना था और उसको हमने कितना पे करा है, और कितना जो बचा हुआ अमाउंट है वो डिस्काउंट मान लिया जाता है। आया समझ में। तो इन सेटलमेंट बोल रहे हैं मतलब हिसाब किताब क्लियर कर रहे हैं, और ऑन अकाउंट बोल रहे हैं मतलब उसका जो ड्यू था उसमें से हम उसको इतना पेमेंट कर रहे हैं। आ रहा है समझ में। चलो तो पेड गोविंद बाय चेक ऑन अकाउंट, तो बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी, गोविंद मेरा क्या था, क्रेडिटर, उसको मैं पेमेंट कर रही हूँ, मेरा क्रेडिटर कम हो रहा है तो इसलिए डेबिट कर रही हूँ। ये लॉजिक से भी आप कर सकते हो, या डेबिट द रिसीवर भी कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी अप्रोच से करो आंसर सेम ही होगा। गोविंद अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट किया है बच्चों, तो टू बैंक हो जाएगा, कितना, 1500। तो चलो एंट्री कर लेते हैं,
गोविंद हो रहा है हमारा डेबिट बच्चों, गोविंद अकाउंट मेरा हो रहा है डेबिट, ठीक है, कितना 1500 से, और यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, और बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक हो रहा है क्रेडिट, कितना 1500 से, और किसको पैसा जा रहा है, बाय गोविंद। आया समझ में? ठीक है, कितना इजी है। चलो ये एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट है बच्चों, रिसीव फ्रॉम शर्मा अ चेक ऑफ 2000। अब जो शर्मा हमारा डेटर था उससे हमको 2000 रुपए का चेक मिल गया और उसको हमने 50 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं जरा भैया, क्या कि शर्मा को हमने कितने, हमारा उसका टोटल हिसाब कितना था हमारी बुक्स में, है ना। देखो सीधे यहीं पर देख लो आप, रुको, 2000 उसने हमें मिला और 50 का हमने डिस्काउंट दिया। अब जरा यहाँ शर्मा के अकाउंट लेजर को देखो, आप स्टडी करना सीखो, शर्मा का लेजर देखो बच्चों, क्या हो रहा है ये 2500 टोटल इसका है। तो क्या बोल रहा है बच्चों, रिसीव फ्रॉम शर्मा अ चेक ऑफ 2000 और एंड उसको हमने डिस्काउंट कितना अलाउ किया, 50 रुपए का, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ सेटलमेंट वेटलमेंट वाली बात उन्होंने नहीं बोली है, ठीक है, कि इन सेटलमेंट उसने पे करा है, समझ रहे हो आप। उन्होंने सिर्फ बोला कि 2000 का चेक मिला है और उसको हमने 50 रुपए का डिस्काउंट दिया है उस पर। चलो तो अब बच्चों क्या इसकी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 2000 रुपए का चेक मिला, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितना बच्चों 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ हुआ है। और किसकी उधारी कम हो रही है, शर्मा की, क्योंकि शर्मा जो है अब हमें पैसे दे रहा है, तो 2050 रुपए से उसकी उधारी जो है वो कम हो रही है। आया समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब इसकी एंट्री कर ले जरा। तो बैंक अकाउंट बच्चों कितने से डेबिट हो रहा है, 2000 से, बैंक में 2000 रुपए आ रहा है, ठीक है, और किसके थ्रू आ रहा है, टू शर्मा अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड बच्चों डिस्काउंट अलाउड है 50 रुपए, तो एक लेजर उसका भी बनना है फिर। अब डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो डिस्काउंट अलाउड कितने से डेबिट हो रहा है मेरा, 50 रुपए से हो रहा है, ठीक है, और किसके कारण हो रहा है, किसको दे रही हूं मैं डिस्काउंट, टू शर्मा, ठीक है। चलो अब शर्मा में एंट्री कर लेते हैं। हाँ तो ये रहे हमारे शर्मा जी, ठीक है। अब शर्मा जी ने कितने रुपए दे दिए भाई, क्रेडिट कितने से, 2000 रुपए से हुए और 50 रुपए से हुए, टोटल देखो 2050 से किया था हमने उनको क्रेडिट, ठीक है। तो 2000 और 50 को आप अलग अलग बाइफर्केशन के साथ लिखोगे, ठीक है। ये वाला हो जाएगा मेरा, ये बैंक, बाय बैंक पैसा आया, और ये वाला हो जाएगा बच्चों बाय डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। आया समझ में, चलो तो ये वाली भी मेरी एंट्री हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों सोल्ड गुड्स टू शर्मा, वापस से हमने शर्मा को बेचे कितने, 800 रुपए के गुड्स, और ये भी क्रेडिट सेल ही है क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो शर्मा वापस से डेबिट होगा, शर्मा डेबिट टू सेल्स हो जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल सी एंट्री है, ठीक है। कितना, ये भी 800 रुपये हो जाएगा, है ना। चलो तो शर्मा अकाउंट डेबिट करो, तो डेबिट साइड में लिख देंगे हम क्या, 800 रुपये, और किसके कारण हो रहा है, हमने सेल्स की, टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स में क्या लिख देंगे जाके हम, 800 रुपये क्रेडिट बाय शर्मा अकाउंट, क्लियर है इतना, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक, 200 रुपये हमने रेंट पे किया चेक से, तो सिंपल सी एंट्री है इसकी। रेंट क्या है? खर्चा, तो रेंट हो जाएगा डेबिट, और पेमेंट हुआ चेक से तो मतलब टू बैंक। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना बच्चों? 200 रुपये से। चलिए, तो इसका भी एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा रेंट का, वो भी बना लेते हैं। तो रेंट अकाउंट, ठीक है, रेंट अकाउंट बच्चों कितने से डेबिट हो रहा है? 200 से, और पेमेंट कहाँ से हो रहा है? टू बैंक। ठीक है, और बैंक जो है वो क्या हो रहा है बच्चों? क्रेडिट 200 रुपये से, किसके कारण हो रहा है? बाय रेंट। क्लियर है इतना? चलो, तो ये भी आपकी एंट्री हो गई। अब क्या बचा है? सोल्ड गुड्स टू जाहिर कोलकाता, तो जाहिर को हमने गुड्स बेचे, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है? क्रेडिट सेल्स, तो सिंपल सी एंट्री है इसकी भी। जाहिर मेरा डेटर बन जाएगा, जाहिर डेबिट टू सेल्स, कितना बच्चों? 1000 रुपये। चलो, तो एंट्री कर लो, जाहिर के डेबिट में कर लो 1000 रुपये, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में कर लो 1000 रुपये बाय जाहिर अकाउंट। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अब लास्ट एंट्री है बच्चों ये, उसके बाद हम लेजर बैलेंसिंग करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। पेड सैलरीज इन कैश, बहुत सिंपल सी एंट्री है। खर्चा डेबिट, सैलरी डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट बच्चों? 300 रुपये। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो सैलरीज अकाउंट, सैलरीज के साइड में एक अकाउंट बना लेते हैं। तो एक हो जाएगा बच्चों हमारा क्या? सैलरीज अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और कितना दिया है हमने? 300 रुपये टू कैश। ठीक है, और कैश में जाके 300 रुपये बाय सैलरीज। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो, तो बच्चों ये सारी एंट्रीज हमने ख़त्म कर ली लेजर में, सारी जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली लेजर बनाना था, तो बस हमने जर्नल एंट्रीज को रफ में डिस्कस करके उसकी पोस्टिंग भी कर दी। अब क्या है? ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या है कि लेजर का बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे, फिर उन बैलेंस किसका डेबिट है किसका क्रेडिट है वो हमारा ट्रायल बैलेंस में जाके पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो, तो अब ज़रा तराजू को बैलेंस करना चालू करते हैं फटाफट। तो बच्चों यहाँ पर देखो 300 इधर पे डेबिट साइड, और 300 मेरा क्रेडिट भी है, तो यहाँ पे मेरा कोई बैलेंस ही नहीं निकलेगा। 300 रुपये मेरे पास कैश था हाथ में, और उसकी वो कैश जो है मैंने सैलरी के रूप में दे दिया। ठीक है, तो मतलब मेरे पास अब हाथ में कुछ भी कैश नहीं है। ठीक है, स्टॉक बच्चों 4000 डेबिट बैलेंस, क्रेडिट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों बैलेंस आ जाएगा 4000 का बैलेंस अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 4000। ठीक है, और ये एंट्री जो आप करोगे ये आप कौन से दिन करोगे? यहाँ ध्यान से सुनो, 30 अप्रैल को करोगे, क्योंकि आप 30 अप्रैल को वो लेजर अकाउंट को क्लोज करके फिर ट्रायल बैलेंस बना रहे हो ना। ठीक है, तो हर मंथ एंड पे आप इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हो। ठीक है, तो 30 अप्रैल को आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे। आ रहा है समझ में? चलो, अब यहाँ देखें ज़रा, तो बच्चों अब मेरा यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? देखो, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा 800 प्लस 500 हो जाएगा मेरा 1300 प्लस 1000 2300। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मेरा क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन 2300। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, अब बैंक अकाउंट का डेबिट देख लेते हैं बच्चों कितना है। बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 9000। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है मेरा बाय बैलेंस कैरी डाउन,
चलो कैलकुलेट कर लेते हैं हम ज़रा। तो बच्चों क्या आ रहा है यहाँ पे, आपका है 9,000 में से मेरा जा रहा है कितना 1700 टोटल, तो ये हो रहा है बच्चों 7300। ठीक है, तो ये मेरा 9000 ये भी बैलेंस हो गया। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट है शर्मा का अकाउंट। ठीक है, तो अब शर्मा जो है इसका डेबिट साइड देखो कितना हो रहा है, 1500 प्लस 1000 प्लस 800, ये हो गया मेरा बच्चों 3300। ठीक है, और 3300 में से ये हमको 2050 का सेटलमेंट कर चुका है, तो इसका बैलेंस कितना बचा बच्चों 1250 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, आया समझ में? चलो फिर यहाँ पर बच्चों कितना है देखो, क्रेडिट साइड पे 1000, ये हो जाएगा मेरा 2 बैलेंस कैरीड डाउन 1000। चलो नेक्स्ट, अब बच्चों गोविंद का देख लेते हैं। ठीक है, गोविंद का टोटल कितना है 2900। ठीक है, और उसमें से 1500 रुपये उसको पेमेंट कर दिया है, तो अब कितना बचता है 1400 रुपये, तो ये मेरा हो जाएगा 2 बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, क्लियर है इतना? अब राहुल का बच्चों 1200 प्लस 900 हो गया मेरा 2100, और ये हो जाएगा 2 बैलेंस कैरीड डाउन 2100, और ये मेरा अकाउंट हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, कैपिटल बच्चों 9700 ही है, कोई और ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा 2 बैलेंस CD 9700। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, तो हमारे सारे लेजर अकाउंट्स ये वाले भी बैलेंस हो गए। अब बाकी के भी कर लेते हैं। चलो, परचेजेस बच्चों कितना हो रहा है देखो, ये भी मेरा 1200 प्लस 900 मेरा 2100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बाय बैलेंस CD 2100, और ये मेरा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब सेल्स का देख लेते हैं बच्चों क्या हो रहा है। ये हो रहा है देखो 1000 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 1000, ये हो रहा है 3300। ठीक है, तो सेल्स हो जाएगा 2 बैलेंस CD 3300। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड बच्चों ये हो जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 50, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बाय बैलेंस CD 200 रुपये, बाय बैलेंस CD ये हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों ये हमने सारा लेजर बैलेंसिंग कर लिया। अब क्या बारी है? अब बारी है ट्रायल बैलेंस को बनाने की। तो चलो ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का आपको फॉर्मेट याद होगा। हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, और ऊपर आप हेडिंग क्या डालोगे, ट्रायल
बैलेंस एज ऑन, क्योंकि ये पर्टिकुलर डेट को बनता है 30 अप्रैल 2020। आया समझ में? ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मेट बन गया। चलो अब फटाफट हम लोग लिख लेते हैं इसके अंदर की चीज़ें। तो बच्चों पहला हमारा कौन सा था? कैश अकाउंट, है ना? तो चलो लिख देते हैं। अच्छा, कैश अकाउंट तो हमारा टैली हो गया था, आपको याद होगा। देखिए बच्चों, कैश अकाउंट इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम क्योंकि देखो ये बराबर हो गया है। आया समझ में? चलो तो बैंक अकाउंट लिख लो। बैंक अकाउंट का बच्चों मेरा डेबिट बैलेंस आ रहा है 7300, क्योंकि डेबिट बड़ा है इसलिए मेरा ये वाला बैलेंस जो है 7300 डेबिट बैलेंस है। चलिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड में लिख दोगे 7300। ठीक है, चलो आगे देखें। स्टॉक का बच्चों कितना आ रहा है? 4000 डेबिट बैलेंस। तो नंबर 2 हो जाएगा स्टॉक अकाउंट। ठीक है, कितना देखा था हमने? 4000। तो 4000 डेबिट बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट था बच्चों जाहिर अकाउंट। ठीक है, तो जाहिर का भी मेरा क्या आ रहा है बच्चों? डेबिट बैलेंस आ रहा है। ठीक है, कितना? 2300। चलो तो जाहिर का भी लिख लेते हैं। ये मेरा हो गया जाहिर अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। तो ये वाले हमारे सारे बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्मा, शर्मा का बच्चों डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना? 1250। तो 1250 हो गया कौन? शर्मा अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों बिल्स पेबल है। ठीक है, उसका क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस 1000 रुपये। तो बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस है 1000 रुपये, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बिल्स पेबल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोविंद अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1400 है हमारा। गोविंद अकाउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर बच्चों है राहुल, राहुल का भी क्रेडिट बैलेंस है कितना? 2100। 2100 हो गया राहुल अकाउंट। ठीक है, चलो इसके बाद कैपिटल का देख लो। कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस है 9700। चलो तो ये भी लिख लो 9700 कैपिटल अकाउंट। चलो नेक्स्ट तो कैपिटल ये सारे हो गए। अब बचा है परचेजेस। परचेजेस का बच्चों टोटल डेबिट आ रहा है 2100। तो डेबिट साइड में लिख देंगे हम 2100। किसका है? परचेजेस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सेल्स। सेल्स का क्या है? क्रेडिट बैलेंस है 3300। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 3300। ठीक है, चलो तो सेल्स भी हो गया। अब है बच्चों डिस्काउंट अलाउड, इसका डेबिट बैलेंस है 50। डिस्काउंट अलाउड
ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड भी हो गया। इसके बाद बच्चों कौन सा बचा है, देखो अब ज़रा, रेंट 200 है, रेंट का डेबिट बैलेंस है 200 और सैलरीज का डेबिट बैलेंस कितना है 300। चलो लिख लेते हैं इसको, 200 और 300, ठीक है, 12 13, रेंट अकाउंट और सैलरीज अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस बन गया। अब क्या बारी है, लास्ट, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि बस डेबिट और क्रेडिट जो है हमारा टोटल हो जाए एक बार में। चलो तो डेबिट साइड करते हैं, 7300 प्लस 4000 प्लस 2300 प्लस 1250 प्लस 2100 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 300। तो बच्चों आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल आ रहा है 17,500, ठीक है, डेबिट साइड का। चलो अब क्रेडिट साइड का देख लेते हैं, 1000 प्लस 1400 प्लस 2100 प्लस 9700 प्लस 3300। तो इसका भी बधाई हो, बधाई हो, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों 17,500 आ गए। आया समझ में, क्वेश्चन क्लियर हुआ, नोट कर लो एक बार। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप ये पहले ही बना चुके हो, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे, बट अगर आपने इन केस नोट नहीं किया है या आपसे नहीं हो पाया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बस अब 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं और हमारा लेजर वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे कैश बुक की तरफ। चलो तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, आगे के वीडियोज़ में बाकी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।